शाही करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर, राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98वें विठल राव का संवाद चल रहा है। राजा विठल राव का महाराज के साथ संवाद हो रहा है और संवाद के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं, निर्भय शब्द उचार प्रेम सु बोले आई, जहाँ जागे वो नाम नख छक के माही, जो दूजो होए भेड़ कबों साधन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो गर्त जगावे, चर्चा लिव अरुरेण सु एक कोण विद होय, या बाता तीनों न्यारी रहनी चर्चा बात लुए तीन विचारी। कह रहे कि महाराज सदगुरु जब निर्भय शब्द का उच्चारण करते हैं, भय से रहित शब्द, ऐसे शब्द कहते हैं कि हमको हमारा जितना भी भय है, फोबिया है, डर है, सारा निकल जाता है। सबसे बड़ा डर कौन सा है अपने को? कुछ मरने का डर है। सबसे बड़ा डर मैं मर जाऊंगा, यह सबसे बड़ा डर है कि नहीं है? सबसे बड़ा डर अपने को मरने का डर। तो सदगुरु क्या करते हैं कि आप कभी नहीं मरते, ऐसी बात करते हैं। आप मरते ही नहीं। समझो आप मरते होते तो वापस दूसरा योनि, दूसरा शरीर कैसे धरते? मर गए होते तो जंतु में जावा तो डर तो लगी, चांद भनक के मरोगे थोड़ी आ भक्ति वजह जो आई। अच्छा, आपका जितनी भक्ति व्यक्ति तो आ जाता। तो सदगुरु कह रहे हैं कि आपको मरने का डर, कृपा कह रही है, आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कराता। आपका स्वरूप क्या है? आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहम नहीं हो। ये तो सारे प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति के बने हुए। इन प्रकृति की बनी हुई चीजों का प्रकृति में लय होना तय। 5 भूतों की सब चीजें हैं और 5 भूतों में वापस मिलेगी। लेकिन आप कहीं जाने वाले नहीं। आप अनादि हो, अनंत हो, अपार हो, अगाध हो। तो आप अपने स्वरूप को जानो, आप अपने स्वरूप को पहचानो। ऐसे स्वरूप को पहचानने की बात सतगुरु करते हैं कि निर्भय शब्द उचार प्रेम सु बोले आए। और कह रहे हैं कि ये जो शब्द है आपको कैसे बताएंगे? बड़े प्रेम से बताएंगे। ये ज्ञान आपको कैसे सिखाएंगे? शरीर को कष्ट देके, इंद्रियों का दमन करके, कठोर तपस्या करा के, बहुत पैसा खर्च करवा के ऐसे बताएंगे? नहीं, सतगुरु कह रहे कि बड़े प्रेम से, बिना कुछ सहज में बता दें। हेलो महेश भाई, हूँ सत्संग में छो। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी आधे घंटे के बाद। तो सदगुरु अपने को ऐसी बात बड़े प्रेम से बताते हैं, प्रेम से बोलकर कहते हैं कि आप अपने असली स्वरूप पे आ जाओ। आप अपने असली स्वरूप को भूल रहे हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। बस केवल भूल हो गई, अज्ञानता हो गई, नासमझी हो गई, नादानी हो गई। इसीलिए आपने शरीर का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, बुद्धि का संग कर लिया। और ये संग आपका कब तक बना रहेगा? जब तक इनमें हमारी सुख बुद्धि रहेगी। शरीर से हमको सुख लेना है, शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना। ये बुद्धि हमारे अंदर, ये समझ जब तक हमारे अंदर बनी रहेगी तब तक बार बार हम शरीर धर कर आते रहेंगे। लेकिन इस बुद्धि के ऊपर जब विवेक जग जाए, किसका विवेक? स्वरूप का। आपका असली स्वरूप क्या है, आप कौन है, उसको आप जब जान जाएंगे। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऊंची जाति का नहीं हूं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। आ गई बात आपकी? मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं पशु भी नहीं हूं,
आपका असली स्वरूप आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को जिस दिन आप जान जाएंगे, ज्ञान का बोध जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन ही आप निर्भय हो जाओगे, भय से रहित हो जाओगे, सारे डर आपके निकल जाएंगे, एक भी डर अंदर नहीं। सदगुरु ऐसे निर्भय शब्दों का उच्चारण कर, और ये बात बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के आपको कहते हैं। सदगुरु ऐसी बात ठोक बजा कर कह रहे हैं, वो बिना डरे कह रहे, और आपको भी बिना डरे रहना, निडर होना, निश्चिंत होना है, निशोक होना है, निशंक होना है, निर्भय होना। तो निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जहां जागे वो नाम। कह रहे महाराज की जो ऐसे शब्दों को जेल लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है, हृदय से धारण कर लेता है, उसके घट में स्वरूप का बोध हो जाता है, वो अपने सत्स्वरूप को पा जाता है। और जिसने एक बार सत्स्वरूप को पा लिया, वो कभी नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा। मरेगा कौन? शरीर मरेगा, तो पहले से मरा हुआ है, उसका तो प्रतिपल मर रहा है। आप इसको कितना ही रोकना चाहो, आप जवानी को रोकना चाहे थे, रुकी क्या? बाल एक दो सफेद आए तोड़ दिए लेकिन अब सारे आगे, तो क्या करें? नहीं चाहते हुए भी आंखों पर चश्मा आ गया, आ गया, आ गया, क्या करें अब? इनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो प्रकृति का है, चलेगा, चलता रहेगा। इसके अंदर मंदपना, पटुपना सब आएंगे और ये सब जाएंगे, कोई रहने वाला इसमें से नहीं है। तो अपने को रहने वाले की तरफ हमारी दृष्टि करनी है, नहीं रहने वाली से दृष्टि हटाओ और रहने वाले पर अपनी दृष्टि को करो। जब आप अपने रहने वाले पर दृष्टि कर लोगे तो आप अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। उसका बोध हमें हमेशा रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसका बोध हमें हमेशा रहे। ऐसे निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आए। कह रहे महाराज जहां जागे वो नाम नक चक्के माए, एडी से लगाकर चोटी तक पूरे घट के भीतर आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। आपके अंदर निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की जो घेबा ऑटोमेटिक है वो जाग जाएगा। यानी आपका स्वरूप आपको भान होने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, लखाने लगेगा। अब तक तो हम अपने शरीर को ही मैं मान रहा था, लेकिन अब आपके भीतर जो चैतन्य तत्व ईश्वर आपके भीतर है, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन देवल मंदिर है आपका, इसके भीतर आत्म देव जो परमात्म देव के अंश वो विराजमान है। ऐसे परमात्म देव को जगाओ, वो बैठे हैं लेकिन सोए हुए अंदर। हाँ, साक्षात्कार करो, उनका अनुभव करो। तो कह रहे जो दूजो होई बेल कबो साधन कोई लावे, इसमें कोई दूसरा बेल करे, मिक्स करे, दूसरी बात करे प्रेम के अलावा इसको जगाने के लिए, और करने से क्रिया से ये जागने वाला नहीं। जागेगा तो किससे जागेगा? प्रेम से। आपका ऐसे सत्य केवल ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाए, बस प्रेम प्रकट हो जाए, वो प्रेम जैसे प्रकट होगा और आपको अपने स्वरूप का बोध होने लगे। और कुछ नहीं चाहिए इसमें, महाराज कह रहे और कोई साधन इसमें करनी, इसमें क्रिया इसमें कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं, कोई करनी नहीं, कोई उपाय नहीं, बस चाहिए आपका हृदय का प्रेम। हृदय का प्रेम किसके साथ? सदगुरु के ज्ञान के संग हमारे। तो सदगुरु की दया कृपा मेहर हमारे ऊपर हो जाती है और हमारे को स्वरूप का बोध होने लगता है। तो जो दूजो होए बेल कबो साधन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम जो राग तज गावे। किसी राग का ज्ञान होता है तो वो राग बंद गा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की राग होती। अब राग का ज्ञान ही नहीं है और कैसे बेसुरा गा रहे, तो उसका गुण, उसका आनंद नहीं आता। इसी प्रकार से मैंने कि इसके अंदर आपका एक ही चीज चाहिए, प्रेम चाहिए, और प्रेम से ही वो प्रकट होता है, सहज सहज में ही प्रकट होता है। और कहते हैं चर्चा लियु रेण सु एक कोण विधि हो। आप जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपके जो लिव परमात्मा में तार लगा हुआ है, और रहनी, रहनी यानी अपना हाल चाल, चाल चलन, वो तीनों एक हो जाए।
एक कैसे होंगे? एक होंगे तब काम बनेगा, जब तक एक नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। ये तीनों अलग अलग रहेगी तो महाराज कह रहे कि आपकी जो है चीज ब्रह्म को परसने की दशा आपके अंदर परिलक्षित होनी चाहिए, आपके स्वभाव में आनी चाहिए। ब्रह्म परसा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछड़ाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जहां के अंदर ब्रह्म रस बूटा सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या कोई कर्म है। यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सबई फोकट ज्ञान। ऐसा अंग लक्षण हमको परिलक्षित होना चाहिए जिसके राजा और रंग बराबर हो जाए, क्योंकि राजा किससे है? माया से। रंग किससे है? माया की कमी से। लेकिन उसकी दृष्टि किस पर है? उसके भीतर जो परमात्मा तत्व है उसके ऊपर दृष्टि। तो अपनी दृष्टि में ऐसा आ जाए कि सब परमात्मा है, सब भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। अपनी भावना में सब ईश्वर दिखाई दे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु साई। गुरु जी भी सेवा करते हैं तो सबको भगवान समझ के सेवा करते, ऐसा नहीं मनुष्य नहीं देखते, स्त्री नहीं देखते, पुरुष नहीं देखते, सबको भगवान समझ के सेवा करते। तो अपनी दृष्टि में सारे भगवान होने चाहिए। तो भगवान है अपनी दृष्टि में, तो किसके साथ राग करोगे, किसके साथ द्वेष करोगे? राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निराफक ज्ञान कते और को समझावे। इस प्रकार से राग द्वेष मिट जाए, तेरी मेरी मिट जाए, धारणा पूर्वाग्रह सब मिट जाए, राग द्वेष सब मिट जाए और निष्पक्ष हो जाए। पक्ष किसी में है ही नहीं, पक्ष है तो केवल आत्मा का, परमात्मा का वही संबंध है, बाकी माया का कोई संबंध है नहीं। तो इस प्रकार का भाव रखते हुए तो जो कोई पेड़ कबो साधन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम रागदर जूत जगावे। इस प्रकार से महाराज करेंगे ऐसा भाव आपके भीतर हो जाए सदगुरु की कृपा से, तो आपके भीतर नाम प्रकट हो जाता है। और कोई दूसरा भाव रहता है तो नहीं होता, और आपकी चर्चा जो आप कह रहे हो और आपका जो लिव यानी आपका ध्यान और आपकी रहनी, तीनों का मिलान करो, वो तीनों मिलनी चाहिए। मिल गई इसका मतलब काम बन गया। जब तक मिलान नहीं हो रहा तब तक कह रहे कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को अपने को क्या करना है? दूर करना है। और कैसे करना है? सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के अणबे के वचनों से, राम जी के नाम के सुमरण से, उनकी याद से, उनकी स्मृति से। उनकी याद जितनी अधिक होगी तो सब तरफ वही दिखाई देगा। याद में कमी होती है तब सुख दुख दिखाई देता है। हाँ, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तो तू ही तू है। तो चर्चा लिवरु रेणसु एक कोण विद होई, एक कोण विद होई, बात तीनों ये न्यारी। केरवा तीनों अलग अलग बात है। चर्चा कोई अलग करते हैं और रहनी सहनी अलग रखते हैं और ध्यान कहीं दूसरी तरफ। इससे तो महाराज कह रहे कि काम बनने वाला, तीनों का एकीकरण जरूरी है। तो रहनी चर्चा बात लिव, ये तीन विचार, ये तीन विचार, तीनों को आप मिलाओ, मिलान करो। किसको, किसके ऊपर मिलान करना है? खुद पर, अपने स्वयं पर, दूसरों का नहीं, अपना मिलाओ। मूल्यांकन करना है तो किसका करना? अपना, कि अपन जो कह रहे हैं, अपना जो ध्यान है, अपनी जो रहनी सहनी है, उसके अंदर सदगुरु का ज्ञान असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। सदगुरु के ज्ञान का प्रभाव हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। सदगुरु के ज्ञान का असर हमारे ऊपर कितना हो रहा है, वो स्वयं देखो। और कहीं कमी रह रही है, कसर रह रही है, तो सदगुरु का आपके भीतर जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर अपने आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो सारी कमी कसर को सदगुरु ज्ञान के माध्यम से आपके दूर कर देते हैं।
बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मद भागी होय, पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होई, चाख्या गम नहीं होई दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माए जून सो इदके पावे। सुखराम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने कोई, बिनु गुरु गम निंदे बंदे सो मद भागी। कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान की गम तो नहीं, समझ नहीं, जानकारी नहीं, भेद नहीं, कुछ समझ आता भी नहीं आसानी से। तो बिना ज्ञान की समझ के कोई निंदा करे कि भाई ये पता नहीं कौन सी भक्ति करते हैं, कौन सा ज्ञान है, कौन से ये हो गए, हमारे अगले बढ़े रहे तो क्या करते आ रहे थे, क्या करने लग गए, ऐसा कहते हैं ना। तो मैंने उनको पता नहीं है इसलिए कह रहे हैं इस भक्ति के बारे में। ये अनादि भक्ति है, सनातन धर्म है। आत्म धर्म सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। और अनंतो ही साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवल पद आनंद पद को इस भक्ति को करके प्राप्त हुए। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक प्राप्त हुए, 24 तीर्थंकर प्राप्त हुए, और उसके बाद इस ज्ञान को धारण करके अनंतो ही गए। आज भी अनंतो ही जा रहे, आगे भी अनंतो ही जाएंगे। तो महाराज कह रहे ऐसे ज्ञान की गम तो नहीं है, और गम सबको हो जावे तो क्या चाहिए। हाँ, होती नहीं ना ऐसे ज्ञान की गम, तो विरले से जनों को होती है जिनके ऊपर सदगुरु की विशेष कृपा होती है। तीन बातों का मिलान बताया ना। हाँ हाँ, तो समझो कि अपन पक्का हो गया काम, इसी जीवन से, इसी शरीर से काम पक्का हो गया। अब अगला शरीर करने की आवश्यकता नहीं, तीनों चीज मिल गई। तो चर्चा, लिव और रहनी सहनी हमारी, यानी ऊपर का व्यवहार। ऊपर का व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए? झूठा, नाटक रूप, खेल रूप। यानी ऊपर के व्यवहार से, संसार के व्यवहारों से कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उससे आपको खुशी भी मिलती है और दुख भी होता है। अच्छा नहीं करते तो दुख होता है, और अच्छा करते तो सुख होता है। माला पहनाते तो कितना अच्छा लगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके लिए वो सब चीजें क्या हो जाए? गौण हो जाए, झूठी हो जाए। वो आदर भी हो रहा है तो शरीर का हो रहा है, पद का हो रहा है, और वो पद भी रहने वाला नहीं है, शरीर भी रहने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा जो भी हो रही है तो उसकी भूख ही हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। तो ऐसे ज्ञान की गम तो नहीं, ऐसे ज्ञान की समझ तो नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो मदभागी, उनके भाग्य थोड़े कमजोर हैं। भाग्योदय का समय भी आया नहीं। भाग्यशाली तो इसलिए है कि मनुष्य बन गए, लेकिन सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला मनुष्य बनने के बाद भी। तो उतने अधिक प्रबल भाग्य नहीं है जितने जिनको ज्ञान मिला है, उनके मुकाबले में थोड़ा उनका भाग्य कमजोर है। तो मदभागी, मंदभागी, मदभागी वो कह रहे हैं कि पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होई, चाख्या गम नहीं होई दाद दरगाह नहीं पा। कह रहे कि मूल को नहीं पकड़ा, बीज को नहीं पकड़ा, मूल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं पकड़ा। अब आप ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं, डाल को देख रहे हैं, फल को देख रहे हैं, पत्ते को देख रहे हैं, उसको। तो महाराज कह रहे कि ऊपर ऊपर के सारे हद के व्यवहारों में लगकर तो आपको मूल चीज नहीं मिलेगी। मूल आपको बीज मिलना चाहिए उसका। बीज मंत्र होना चाहिए। चाख्या गम नहीं हुई दाद दरगाह नहीं पा। दरगाह में आपको दाद नहीं मिलेगी। दरगाह मतलब दरबार किसका? परमात्मा का, राम जी का निज घर। मूल चीज मिलेगी आपको, ऐसा तत्व, तो आप निज घर में पहुंचोगे, अविनाशी पद में, आनंद के पद में पहुंचोगे। उसके बिना तो इधर उधर भटकना ही रहेगा। लख 84 माए जून सो इद की पावे। कितनी जून मिलेगी? लख 84 में अधिक और अधिक। पहले से ही तो कितने भुगत के आए, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो।
करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। लख 84 माए जून सो इद के पाप, और अधिक मिलेगी यदि ये ज्ञान, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो, केवल का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए महाराज कह रहे सुखराम ब्रह्म अगाध, क्या गत जाने, कि ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अगाध है। अगाध यानी उसका था नहीं ले सकते। It's 8:30. क्या गत जाने कोई, उसकी गत बल भला कोई कैसे जान सकता। इस अगाध को जानना संकीर्ण विचार वालों के लिए, वृष्टि वालों के लिए बड़ा हृदय चाहिए। इस अगाध के लिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा, अगाध बनना पड़ेगा। आप अपने आप को शरीर तक सीमित कर लोगे, अपनी स्वार्थ पूर्ति तक सीमित कर लोगे, तो वो अगाध ज्ञान मिलने वाला। वृष्टि को छोड़ना होगा और समष्टि होगा। स्वार्थ पूर्ति को छोड़कर परमार्थ का कार्य करना। परमार्थ का कार्य सबसे बड़ा कौन सा है, परम अर्थ, जिसमें सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति। अपने आत्मा का कल्याण ही परमार्थ का कार्य। इसके बिना तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ ना। गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो। तो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वो सब माया है। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिख रहा है इन आंखों से वो क्या होने वाला है। रोक लो, कोशिश कर लो रोकने की। कितनी देर रोक लो। पल पल आयु कटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। कितना ही प्रयास कर लो, रुकने वाला नहीं है। तो महाराज के उस अगाध को जानो। उस अगाध के लिए बुद्धि के ऊपर विवेक जागना। तो बिन गुरुगम, गुरुगम क्या है, बुद्धि पर विवेक जगाना ही तो गुरुगम है। आपको अपने अविनाशी रूप का बोध कराना ही गुरुगम है। वो अविनाशी रूप का तो बोध होता नहीं, और ऐसे ज्ञान की निंदा करते। बिन गुरुगम निंदे बंदे सो मदभागी होए। और वंदना करने वाले भी मदभागी हैं, क्योंकि केवल वंदना करने से, सिफती करने से, महिमा करने से उनके क्या हाथ लगा। हाँ, महिमा तो कर दी, अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन जब तक चीज रीत आपके नहीं बने तब तक आपको क्या फायदा महिमा करने से। आपको लाभ तो तब ही होगा ना जब वो रीत भजन की आपके घट में बन जाए, आपको आनंद आए। हाँ, तो महिमा करने का लाभ भी तब मिला जब स्वयं को चीज प्राप्त हो, वस्तु स्वयं को प्राप्त हो, तब महिमा करने का लाभ हो। तो कह रहे महाराज त्रिकुटी तखत न देखिया, काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह मैं सतगुरु होय। कह मैं सतगुरु हो ये प्राण की गम न काई, ओ जासी किन देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तखत न देखिया, काना सुन्या न कोय। कह रहे महाराज निर्नाम की जागृति नहीं है। निर्नाम की जागृति नहीं होने के कारण घट पटचों का अनुभव नहीं, स्थान स्थान पर कमल कमल पर आनंद की अनुभूति नहीं, और त्रिकुटी के अंदर त्राट के बंध नहीं लगा, त्रिकुटी के अंदर घट पटचों का अनुभव नहीं हुआ, इडा पिंगला छुछमना जागृत नहीं हुई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं घट। तो कह रहे त्रिकुटी तखत न देखिया, काना सुना नहीं, और ऐसी बात कभी कानों से सुने भी नहीं। और कह रहे ब्रह्म देश की गम नहीं। तो महाराज कह रहे कि जब तक ऐसे घटपटचों का आपको अनुभव नहीं होगा घट के भीतर ही, तब तक उस ब्रह्म देश की गम, ब्रह्म देश की जानकारी नहीं मिल पाती। और कहे हम सदगुरु हो, और कहते हैं कि हम सदगुरु हो केवल ज्ञान कथ के, या केवल गद्दी पर बैठकर। गादी पे बैठ जाते तो सदगुरु बांधने लगते, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आप वास्तव में सदगुरु है कि नहीं। वास्तव में सदगुरु तो जब ही होंगे जब ऐसे घटपटचे आपके भीतर परिलक्षित होंगे,
ऐसा ब्रह्म का ज्ञान का आनंद आपको भीतर में प्राप्त होगा, तब वास्तव में आप सदगुरु कहलाने के लायक हैं। और कह मैं सदगुरु हो ही प्राण की गमन का, कहते तो है सदगुरु, लेकिन उनको अपने प्राणों की भी गम नहीं है कि यो जासी किन देश शिष्य गुरु दोनों भाई। अभी गुरुजी को भी नहीं पता कि वो कौन से देश में जाएंगे, तो पता ही नहीं है चौथे देश का तो ज्ञान ही नहीं संतों के देश का। तो अब जो उनके शिष्य है उनकी क्या गति होगी, अब गुरुजी नहीं जाएंगे चौथे देश में, शिष्य भला कैसे? गुरुजी ने चौथा देश देखा हो, चौथा देश पाया हो, केवल का पद आनंद का पद जीते जी पाया हो, तो शिष्यों को बताएंगे ना कि देखो भाई हमने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा आनंद आया, आप भी ऐसे ऐसे पालो, तो पालेंगे। लेकिन गुरुजी को ही नहीं मिला तो शिष्यों को कहाँ से मिलेगा? वस्तु है ही नहीं उनके पास, तो आपको कहाँ से देंगे? स्टॉक में नहीं है माल, कैसे बेचोगे? माल स्टॉक में होगा तो बेचोगे ना। ज्ञान आपके पास होगा पोते, तो वो बांटोगे आप। ज्ञान ही नहीं है तो कहां से बांटोगे? तो कह रहे सुखराम दास बाता करे अगम निगम, वो केवल बात कर सकते, अगम निगम इधर उधर की सारी बातें, शास्त्रों की पुराणों की बात कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। हाँ, केवल वो किसकी है? चर्चा में है उनके पास ज्ञान, कालों का ज्ञान, बोलने का ज्ञान। बोलने में इतना लच्छेदार बोलते हैं कि जनता सब प्रभावित हो जाती है। बोलने की कला उन्हें पता है। हाँ, ज्ञानी है सब। हालांकि चर्चा तो सब अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर में लिव है कि नहीं, अंदर खाते हैं वो देखो। और जो अंदर की लिव है तो उनके व्यवहार में परिलक्षित हो रही कि नहीं हो रही, उनका मन कहाँ जा रहा है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, या अंदर परमात्मा में लगा, उसकी भी परख करो। तो तीनों बातें मिलनी चाहिए तो वास्तव में सदगुरु, नहीं तो केवल चर्चा का, गालों का ज्ञान है, कहने का ज्ञान है। तो केवल कहने के ज्ञान से कह रहे महाराज काम बनने वाला, कह तो बोध लेते हैं, पढ़कर तो बहुत सुना देते हैं। 5वीं के बालक को बोलो तो ही पढ़ के आपको बहुत अच्छे से सुना देगा, क्योंकि पढ़ना आता है, बोलना बता देगा। लेकिन मूल चीज प्राप्त है कि नहीं, तत्व प्राप्त है कि नहीं? तो त्रिपुटी तक न देखिया काना सुना न कोई, सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी माही। सत जागे बेराग सत्य बिन कसनी नाही, सत्य शब्द सोही माय सत्य सुई उल्टर चढ़ है। लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़ है। सुख रामदास सतगुरु के निज नाम शिष्य माय, उलट पीठ को फाड़ के ले रगम गर जाय। कह रहे सतगुरु कौन है वास्तव में? अरे सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करने में, जो सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही आपका सतगुरु है। या जिसे प्राप्त है, जिसे अपने शरीर से विदेही मंडल का आनंद प्राप्त है, शरीर का अध्यास जिसका छूट गया, देहाध्यास छूटा और विदेही मंडल का आनंद जिसे प्राप्त है। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने। हाँ, उनको अपने शरीर का भान नहीं, उनकी दृष्टि अपने शरीर पर भी नहीं, उनकी दृष्टि कहाँ है? तो कहने कि उनकी दृष्टि सत्य स्वरूप पे, वास्तविक स्वरूप पे, यथार्थ स्वरूप पे, निज रूप में, निज स्वरूप में। तो कह रहे कि जिसकी दृष्टि ऐसे निज स्वरूप पे आ गई, तो वही सतगुरु कहलाने के अधिकारी हैं। सतगुरु सत्य स्वरूप सोई सत करनी। कह रहे कि उनकी जो भी करनी होती है, जो भी क्रिया होती है, ज्ञान ही उनकी करनी है, ज्ञान ही उनकी क्रिया है, ज्ञान ही उनका बोलना है, ज्ञान ही उनका खाना है, ज्ञान ही उनका चलना है, ज्ञान ही उनका पीना है। सब उनका ज्ञान है, ज्ञान के सिवाय और कुछ। कह रहे महाराज मैं व्यापारी ज्ञान का और विनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान विनज लो जोई, ज्ञान विनज लो जोई कसर
राखो मत काय, जो चाहो सो ज्ञान, आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु, जामे फेरन सार। कहने हैं कि सत्य सोई करनी माए, उनकी हर एक काम में सत्य है। वो जो कुछ कर भी रहे ना शरीर से, उसमें भी सत्य। बोल भी रहे तो क्या बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। असत की बात वो कुछ करेंगे ही नहीं। तीन लोक में फल प्राप्ति की बात कुछ करेंगे ही नहीं। वो बात करेंगे तो केवल और केवल आत्मा के कल्याण। तो उनकी जो करनी है उसमें भी सत्य, सत्पुरुषों की करनी में सत्य। सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोलना पाओगे। उनकी करनी को आप नहीं तोल सकते, क्योंकि उनकी करनी सत्य से भरी हुई। सत्य को कोई तोल सकता है? असत का तोल होता है, सत्य का तोल नहीं। तो सत्य स्वरूप सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी माए, हर एक करनी में, उनके हर एक काम में सत्य, और हमारे हर एक काम में असत है। सतगुरु के हर एक काम में सत्य, क्योंकि उनकी दृष्टि सत्य, हमारी दृष्टि असत पे, इसलिए असत है। हमारी दृष्टि पे यदि सत्य पे हो जाए तो हमारी सारी करनी, यही आरती, यही पूजा, राम बिना घर से नहीं दूजा, फिर हमारा हर एक काम सत हो जाएगा। यदि हमको राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं दिख रहा, तो राम जी सत है और वही दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब सत हो गया अभी। और असत दिख रहा है, माया दिख रही है, शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, उसके लिए किया गया कार्य सब असत, सत्य नहीं। तो सत्य सोई करनी माई, और कह रहे हैं सत्य जागे बेराग, सत्य बिन कसनी नाई। उस सत्य की प्राप्ति से ही, सत्य के बोध से ही आपको शरीर संसार के प्रति वैराग जगे। उसके बिना जगने वाला सत आपको मिल गया, अविनाशी रूप मिल गया, तो इस विनाशी सुख की प्राप्ति की इच्छा अपने आप छूट गई। सत्य जागे बेराग, उस सत्य की प्राप्ति से आपके भीतर नाशवान के प्रति वैराग स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। कब होगा? सत्य की प्राप्ति से उत्पन्न होगा, असत की प्राप्ति से नहीं। सत्य दृष्टि होने पर वैराग जागे। कह रहे सत्य जागे बेराग, और कह रहे सत्य बिन कसनी ना है। कह रहे कि उनकी जो कोई वो कसनी भी करते हैं तो सत्य के बिना नहीं। कुछ भी कसनी करें, कुछ भी क्रिया करें, कुछ भी उपाय करें, कुछ भी परिश्रम करें, भजन भी करें, तो सत्य के आधार से, सत्य का आनंद लेने, कुछ भी कर सत्य 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 परमात्मा। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का। भजन का उपाय भी, नाम सुमरण का उपाय भी चौथे राम। कह रहे सत बिन कसनी नाई, सत शब्द सोई माई, सत्सु उल्टड़ चढ़ है। कह रहे वो सत शब्द उनके भीतर है, सत शब्द उनके भीतर जागा है, सत शब्द का गटपटचे आनंद उनके भीतर प्राप्त है, और सतसु उलटर चढ़ी है। कह रहे सत्य से ही वो असत्य से उलटते हैं, सत्य की प्राप्ति से ही असत्य से उलटते हैं, सत्य की प्राप्ति से ही असत्य का महत्व उनकी बुद्धि में खत्म हो जाता है, नहीं रह जाता। उसके लिए फिर दुखी भी नहीं होते हैं और सुखी भी नहीं, सम हो जाता, असत्य के प्रति समता आ जाती, और सत्य के प्रति ममता आ जाती, असत्य के प्रति समता आ जाती। मेरा है तो क्या है, सत्य है। अभी हमारी क्या स्थिति है, हमारे असत्य के प्रति ममता है कि मुझे ये सुख मिले हुए हैं, ये कहीं हमारे से छीन नहीं जाए, जो सुख नहीं मिले वो भी मुझे अभी प्राप्त करने हैं, ये असत्य के प्रति हमारी ममता है। लेकिन संतों के क्या होता है,
जिनको ऐसा ज्ञान हो गया, वो असत के प्रति तो समता आ जाती है। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, सुख मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और ममता है कि वो सत, ममता किसमें हो गई है? मैं तो बुद्धि किसमें हो गई? सत में हो गई। तो सत शब्द सोई माए, सत सोई उलटर चढ़ी है, उस सत से ही उलट कर चढ़ी। श्वास से उश्वास में उलटते हैं, शंखनाल से मंखनाल में उलटते हैं, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निविरड़े में उलटते हैं, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निष्पक्ष हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? लागे सहज समाध, फिर वो सहज हो जाते हैं संसार में। कैसे हो जाते हैं? उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई इनका सम्मान भी कर रहा है तो फर्क नहीं, अपमान भी कर रहा है तो फर्क नहीं, वो सहज में रहते। ऐसी सहज समाधि उनके 24 घंटे, ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसा ज्ञान उनके भीतर 24 घंटे, किसके माध्यम से? सता समाध रात दिन गर्जे, गर्जना करती रहती सता समाध। वो याद दिलाती रहती कि आपको ऐसे सहज रहना है। हाँ, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक बार लग जाती है सता समाधि तो फिर हटती नहीं। दूसरी समाधि तो लगाओगे उतर जाएगी, चढ़ाओगे वापस उतर जाएगी, लेकिन लागे सहज समाध नरम कबो नहीं पड़े। ऐसा ज्ञान एक बार हो गया तो वापस जाने वाला। ऐसी सता समाधि आपके भीतर निज नाम की लग गई, दुनियात्मक शब्द ऐसा खुल गया तो वापस उतरने वाला। सुख रामदास सदगुरु के निज नाम शिष्य माए, भारत के लिए ऐसे वास्तव में सदगुरु कहलाने के अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से निज नाम भी शिष्य को ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान शिष्य को प्राप्त हो जाता है और उलट पीठ को उफाड़ के लिए रगम करते हैं। वो उलट कर मंकनाल में पीठ को 21 वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए अगमगर की प्राप्ति कराते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने जिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवातारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संगन राम 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 राम।